इस तरफ में ये सारी आईडी फ़ैन, एफडी फ़ैन, पीए फ़ैन सब लगे हुए हैं। तो मुझे जो जाना है, मुझे जाना है इस तरफ में। ये सारे ईएसपी के हॉपर्स हैं और अभी मैनुअली मुझे सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा ऊपर, बिकॉज़ ईएसपी में लिफ्ट नहीं होती है। ये जो आप हॉपर देख रहे हो ना, ये साइज़ में भी बहुत बड़े हैं और एक हॉपर इक्वल टू एक फील्ड कहलाता है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, ये पास ए है, 2 हॉपर सामने की तरफ हैं, यानी कि फर्स्ट फील्ड है, ये स्टार्टिंग की फील्ड है। तो ये हो गया सी पास 311, उसके आगे 321, फिर 411, 421। देखो ना, सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया है, ब्रेसिंग्स वगैरह दे दी है, पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आने जाने का जो रास्ता है उधर ही दे दिया है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ दिया ही नहीं है। इसीलिए चाइनीज़ मॉडल बॉयलर सस्ता होता है। किस तरह से इसके सीआरएम मोटर का सीक्वेंस है, देखो इधर में नहीं है, सिर्फ एक साइड आपको दिखाई दे रहा है। देखो इसी मैनहोल से लोग ईएसपी के अंदर जाते हैं। अभी अंधेरा है, वॉशिंग हो चुकी है ये सारी फील्डों की। ये देखो स्प्रिंग की जगह पे इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल यूज़ होता है चाइनीज़ मॉडल ईएसपी में। ये है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो निकला है ईएसपी इंटरनल से। देखो मछली का कांटा निकल रहा है। और ये देखो, ये है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ये सब टुकड़े में कट के निकल रहा है। 400 mm इसकी चौड़ाई है। बीएचएल वाले की 600 रहती है ना। पकड़ो इसको, देख लो। ये सब देख के ही आप अंदाज़ा लगाओ कि फील्ड किस हद तक डैमेज हो चुकी है। देखो ये प्लेट के कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सारी स्ट्रेट रहती हैं बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू काली सिंध थर्मल पावर प्लांट। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हमारे काम की शुरुआत हो चुकी है। डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ ईएसपी फील्ड इंटरनल्स। ईएसपी फील्ड्स के जो इंटरनल होते हैं, जो भी मटेरियल होता है ईएसपी फील्ड के अंदर में, वो डैमेज हो चुका है, हॉपर में गिर चुका है ड्यू टू ऐश एक्यूमुलेशन। और वही सारे ईएसपी इंटरनल्स को बाहर किया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है। तो ये काम किस तरह से होता है, इस पर सेपरेट वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो। जब मैं सूरतगढ़ में गया था, वहाँ पे सेम प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। बस फ़र्क इतना था कि वो बीएचईएल मॉडल बॉयलर था, बीएचईएल मॉडल ईएसपी थी। और यहाँ की जो ईएसपी है, जो ये आप सामने देख रहे हो, ये चाइनीज़ मॉडल है। इसे आई थिंक अलस्टम कंपनी ने बनाया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये जो आप बॉयलर देख रहे हो, ये भी चाइनीज़ है। तो यहाँ की जो ईएसपी है, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी कंपेयर टू बीएचईएल मॉडल ईएसपी। अभी मैं साइट पर ही जा रहा हूँ, लंच करके जस्ट आया हूँ और आपको सीधे साइट पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से ईएसपी इंटरनल को डिसमेंटल किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट लगी हुई हैं कंपेयर टू बीएचईएल मॉडल ईएसपी। तो चलो आज से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी वीडियो तो नहीं मिलेंगी आपको, बस वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा जो बीएचईएल मॉडल से डिफरेंट होंगी इस ईएसपी में। ऑलरेडी आप ईएसपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर देख चुके हो। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में सेम हमने डिसमेंटलिंग वर्क ही किया था ईएसपी इंटरनल का, और इसमें भी वही काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को लेंदी नहीं करूँगा। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी डिफरेंस होगा चाइनीज़ मॉडल बॉयलर में, ईएसपी में, और बीएचईएल मॉडल बॉयलर या ईएसपी में, वही सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। सो आप चैनल से जुड़े रहो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है, ये सामने बॉयलर 600 मेगावाट का चाइनीज़ मॉडल बॉयलर, ये यूनिट नंबर 1 है। इसके जस्ट बाजू में यूनिट नंबर 2 है। ये है ईएसपी 600 मेगावाट की। और अगर कैमरे को इधर करूं तो देखो, ये है कूलिंग टावर और ये दूसरा वाला, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये दुनिया का सेकेंड टॉलेस्ट कूलिंग टावर है। इससे फर्स्ट में जो आता है वो है चाइना में, चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे है वर्ल्ड में ये कूलिंग टावर जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। और ये है राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का ये कूलिंग टावर। और ये सारी कन्वेयर की लाइन है, ये जो आप सारी देख रहे हो, जो बॉयलर में कनेक्ट होती है। तो ये जो आप देख रहे हो वो बंकर बना हुआ है, वहाँ से सीधे कोयला नीचे आता है, नीचे की साइड में मिल लगी हुई है, और वहीं से पाउडर की फॉर्म में बॉयलर तक कोयला पहुँच जाता है। और ये देखो इस तरफ में ये सारी आईडी फ़ैन, एफडी फ़ैन, पीए फ़ैन सब लगे हुए हैं। तो मुझे जो जाना है, मुझे जाना है इस तरफ में। ये सारे ईएसपी के हॉपर्स हैं और अभी मैनुअली मुझे
सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा ऊपर, बिकॉज़ ESP में लिफ्ट नहीं होती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये कंट्रोल रूम है सामने ESP का, जिससे यूनिट नंबर 1 की ESP कंट्रोल होती है। अब आ चुका हूँ ESP के 3 मीटर की एलिवेशन पर, जो ऑलवेज़ एक जैसे ही होते हैं, चाहे BHEL मॉडल हो या फिर चाइनीज़ मॉडल। ये सारे हॉपर्स हैं, देखो हॉपर्स का डिज़ाइन सेम होता है, चाहे कोई सा भी मॉडल का ESP हो, बस उसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, वो भी बॉयलर के मेगावाट के हिसाब से। बॉयलर जितना बड़ा ESP के हॉपर उतने ही बड़े होंगे, बॉयलर जितना छोटा ESP के हॉपर्स उतने ही छोटे होंगे। तो ये 600 मेगावाट का बॉयलर है, उसकी ESP भी उसी हिसाब से बनाई गई है। और एक डिफरेंस जो सबसे पहले आज बता रहा हूँ इस वीडियो में, यहाँ पर एक हॉपर इक्वल टू एक फील्ड। BHEL मॉडल में क्या है, 2 हॉपर इक्वल टू एक फील्ड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो पहला अभी बता रहा हूँ। अभी धीरे धीरे जितने भी डिफरेंस हो गए ना BHEL मॉडल बॉयलर में और चाइनीज़ मॉडल बॉयलर में या ESP में, वो सब आपसे शेयर करूँगा। तो ये देखो, ये जो आप हॉपर देख रहे हो ना, ये साइज़ में भी बहुत बड़े हैं और एक हॉपर इक्वल टू एक फील्ड कहलाता है यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पे 4 फील्ड का डिसमेंटल करना है तो सिंपली 4 हॉपर को कट कर देना है अंदर की साइड से, जो भी ESP फील्ड के इंटरनल्स लगे हुए हैं, जो मटेरियल लगा हुआ है, सिंपली 4 हॉपर को खाली कर देना है, मतलब कि 4 फील्ड कंप्लीट। ये जो आप देख रहे हो ये पास A है, 2 हॉपर सामने की तरफ हैं, यानी कि फर्स्ट फील्ड है, ये स्टार्टिंग की फील्ड है। यहाँ पे नंबर भी अलग है। अगर उसकी बात करें तो वो 111, उसके आगे 121 ये वाला, उस तरह से 112, 113 पीछे, फिर 121, 122 इस तरह से। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पास B का एरिया है, ये 211, 221, 222 और ये 212, 213, 214, 215, उसके आगे भी B लगा होगा आई थिंक। तो वो A 211, सॉरी 111, 121, ये B 211, 221, इसमें भी हमें काम करना है 221 में। अभी जो काम हो रहा है ना 311 C पास का, इसके बाद इस वाले की बारी है। तो ये हो गया C पास 311, उसके आगे 321, फिर 411, 421। तो अभी 311, उसके बाद 221 और लास्ट में हमें काम करना है 411। तो चलते हैं C पास की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करूँगा, ये सब आप जानते हो। ये 3 मीटर का एलिवेशन है, लेकिन देखो आपको बहुत कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग दिख रही होंगी, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा कंपेयर टू BHEL मॉडल। अब BHEL मॉडल में क्या था ना, 3 मीटर पे इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और C&I के लगे हुए थे, जगह जगह सब कुछ भरा भरा से दिखाई दे रहा था। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगी हुई थी, बहुत सारे JBs लगे हुए थे, तो वो सब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो आप, इवन प्लेटफॉर्म भी नहीं है पूरा, देखो ना, सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया है, ब्रेसिंग्स वगैरह दे दी है, पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आने जाने का जो रास्ता है उधर ही दे दिया है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ दिया ही नहीं है। इसीलिए चाइनीज़ मॉडल बॉयलर सस्ता होता है, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है चाइनीज़ मॉडल बॉयलर लगाने का। इंडिया में जब पहले लगता था, अब तो बहुत कम हो गए हैं, अब ज़्यादातर BHEL मॉडल बॉयलर ही इंडिया में आते हैं। पर पहले जब लगते थे ना, तो उसका यही सबसे बड़ा रीज़न था कि ये सस्ता होता था, कम बजट में बॉयलर बनकर रेडी हो जाता था। ये है D पास। तो चलो अब चलते हैं ऊपर 12 मीटर के एलिवेशन पर, जहाँ पर काम हो रहा है, और सीधे आपको ESP के अंदर लेकर चलते हैं, फील्ड के अंदर। ये है लैडर, इसी के थ्रू ऊपर जाएंगे, देखो वहाँ तक। A few moments later. अब आ चुका हूँ ESP के 12 मीटर के एलिवेशन पर। अब आप देखो फ़र्क, 2 डिफरेंस आपने देखा ESP के 3 मीटर के एलिवेशन पर। एक तो वहाँ पे बहुत सारे JBs आपको नहीं दिखाई दिए, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। अब उसके अलावा देखो ये किस तरह से इसके CRM मोटर का सीक्वेंस है, देखो इधर में नहीं है, सिर्फ एक साइड आपको दिखाई दे रहा है। ये पास D और ये पास C, और ये सारे मैन होल्स हैं, देखो इसी मैन होल से लोग ESP के अंदर जाते हैं। अभी अंधेरा है, वॉशिंग हो चुकी है ये सारी फील्डों की। ये रैपिंग साइड है देखो, और ये दूसरे फील्ड का नॉन रैपिंग साइड। आप देख लो, बिल्कुल खाली खाली सा आपको दिखाई देगा। जैसे 3 मीटर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा था, वैसे ही आपको 12 मीटर का एलिवेशन में बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है ना। ऊपर तक देखो,
कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये बॉयलर सस्ते में बन के रेडी होता है। और BHEL मॉडल बॉयलर बनने में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, काफ़ी कॉस्टली होता है वो कंपेयर टू ये चाइनीज़ मॉडल बॉयलर। देख लो, बिल्कुल एकदम सस्ते में ही सारा काम हो गया। अब आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। ये पास C और D का एरिया था। ये देखो, ये सारी डक्ट हैं। इधर में ID फैन लगा होगा बिकॉज़ ये चिमनी है। देखो, एक उधर में लगा हुआ है यूनिट नंबर 2 का, और इधर में यूनिट नंबर 1 का लगा हुआ है ID फैन। ये रास्ता है। इसमें रास्ता सिर्फ पीछे की साइड से आप किसी भी पास में आ सकते हो, जा सकते हो। सामने से कोई भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। इतना कंजूसी से ये सब काम हुआ है। पहले मैं सुनता था कि चाइनीज़ मॉडल बॉयलर ESP ये सस्ती होती है कंपेयर टू BHEL मॉडल, पर अब देख के समझ में आता है कि क्यों सस्ती होते हैं ये सब। ये हो गया पास B, उसके आगे पास A। तो अभी हमारा काम चल रहा है C वाले में। देखो, CRM मोटर लगी हुई ना, सिर्फ एक साइड, और एक ही साइड से दोनों फील्ड ऑपरेट होती है। और वहाँ में क्या था BHEL मॉडल बॉयलर में, उसमें दोनों साइड CRM ERM सब कुछ लगा हुआ था। ये पानी की सप्लाई है, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं वॉशिंग के लिए, ESP इंटरनल वॉशिंग के लिए। तो ये पूरी पाइपलाइन है जो वर्किंग है, काम करती है। ये देखो, पाइप लगा हुआ है बिकॉज़ अभी वॉशिंग चल रही है, कोई दूसरी पार्टी का काम है। देख रहे हो ना, एक साइड ही CRM मोटर है, उसे कैसे कवर करके रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे रख दिया गया नॉर्मली। ये देखो, स्प्रिंग की जगह पे इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल यूज़ होता है चाइनीज़ मॉडल ESP में, जहाँ पे BHEL मॉडल में स्प्रिंग या ये कहें कि इमिटिंग इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। तो ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड है चाइनीज़ मॉडल का, बस आप इतना ही समझ लो। देखो, ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड है। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड सेम है, बस फ़र्क है कि साइज़ कम होता है। इसकी चौड़ाई 400 mm होती है और BHEL की साइज़ 600 होती है। देखो, ये सामने रखा हुआ है ना कुछ टुकड़ा, ये है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो निकला है ESP इंटरनल से। देखो, इसकी चौड़ाई और उसकी चौड़ाई दोनों में फ़र्क होता है। सामने की तरफ में आप जो बंदे देख रहे हो ना, वहीं पे इस वक्त ESP फील्ड इंटरनल के डिसमेंटलिंग वर्क का काम हो रहा है। फील्ड नंबर C पास का 311। तो अब आपको मैनहोल के थ्रू अंदर की साइड लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त फील्ड की स्थिति क्या है, किस तरह से डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है और उसके डैमेज होने का रीज़न क्या है, वो सब अंदर चलकर आपको बताते हैं। देखो, मछली का कांटा निकल रहा है, इसको बोलते हैं इमिटिंग इलेक्ट्रोड, चाइनीज़ मॉडल ESP का इमिटिंग इलेक्ट्रोड, या सिंपल भाषा में मछली का कांटा। क्यों? मछली का कांटा ही तो है। और ये देखो, ये है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ये सब टुकड़े में कट कट के निकल रहा है। चार 400 mm इसकी चौड़ाई है। BHEL वाले की 600 रहती है ना? हाँ, BHEL वाले की 600, याद है। इसकी 400। पकड़ो इसको, देख लो। ये सब देख के ही आप अंदाज़ा लगाओ कि फील्ड किस हद तक डैमेज हो चुकी है। देखो, ये प्लेट के कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सारी स्ट्रेट रहती हैं, बिल्कुल 13 मीटर हो या 14.5 मीटर हो, बिल्कुल सीधी रहती हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट की वीडियो हो या ऊंचाहार की या कहीं और की वीडियो हो, तो ये प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। अभी देखो इसकी कंडीशन क्या है, मुड़ गई है। इससे भी बुरी तरीके से मुड़ी प्लेटें इसके अंदर से निकल रही हैं। उसके अलावा और भी जो ESP के फील्ड के इंटरनल मटेरियल हैं, वो सब का कंडीशन आपको अभी दिखाऊँगा अंदर चल के।